बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें हैं क्योंकि पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रखते हैं ज़्यादा नंबर लेने के लिए कि इन सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अगर अच्छी तैयारी हो और सब कुछ लिखने का तरीका हर चीज़ हमें पता हो तो हमारे 90+ नंबर भी इस पंजाबी वाले सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी तो तलबा कर रहे हैं, कुछ ने कर भी ली है, पेपर उनका आने वाला है। BA पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनको नोट कर लें आप, और आपने पेपर इसके मुताबिक देना है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपके इसमें जिस व्यू से आपने पंजाबी को रखा है ना, इंशाल्लाह वो उसके मुताबिक आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिलेबस क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, पंजाबी का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, नज़में हैं, उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो हैं। अब इसको हमने पेपर में लिखना कैसे है, इस चंद चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखना है। पंजाबी देखें, पंजाबी जो ये हम पंजाबी पढ़ रहे हैं ना, हमें BA वाली पंजाबी हमारी है, कोई भी किसी भी क्लास में पंजाबी का सब्जेक्ट रखें तो ये वो वाली पंजाबी नहीं होती जो हम आम यानी कि आम माहौल में अपने में बोलते हैं। ये उससे चेंज है काफ़ी सारी। हमारी जो आम होती है पंजाबी, उसके अंदर देखें हमने काफ़ी सारे अक्सर उर्दू के अल्फाज भी ऐड किए हुए हमने, और इंग्लिश के भी कुछ अल्फाज भी हम बोल जाते हैं। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हमने वही बुक वाली सिलेबस वाली जो पंजाबी जो असल पंजाबी होती है हमने वो लिखनी है, तो फिर हमें सही नंबर मिलेंगे। ये ना हो, ऐसा ना हो कि हम पेपर के अंदर कुछ इसी पंजाबी के अंदर उर्दू वाले अल्फाज भी लिख रहे हों और इंग्लिश वाले अल्फाज भी लिख रहे हों बीच में, तो ऐसे नहीं होगा, इस तरह नंबर नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है, वो सिलेबस पढ़ते नहीं है, फिर वहाँ पे इसी तरह आम रूटीन के अंदर पंजाबी बोल रहे होते हैं वही लिखाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे नंबर बहुत कम है, लेकिन हमने पढ़ा भी था। और एक तो बात ये है कि आपने पंजाबी वही लिखनी है जो असल बुक वाली पंजाबी है, जो असल पंजाबी ज़बान होती है, उसके अंदर कोई उर्दू का लफ्ज़ या कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बीच में ऐड नहीं करना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई आपको देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन है आसान, पंजाबी के अंदर है ना, तो कम से कम एक मरतबा ना पूरी बुक को लाजमी पढ़ना है, पूरे सिलेबस को एक मरतबा लाजमी पढ़ लें। ठीक है, उसके मुताबिक आपको पता होगा कि कौन सा सवाल उसने कहाँ से पूछा, इसको मैंने कैसे लिखना है। सिलेबस को भी नहीं पढ़ते, बस ये कि पंजाबी ज़ुबान है पंजाबी में लिख लेंगे, पंजाबी में तो लिखना है, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको सिलेबस भी लाजमी पढ़ना पड़ेगा, कम से कम एक मरतबा तो पूरी बुक को पढ़ लें ना। और जो है अगर किसी के पास गैस हैं तो चाहे गैस से तैयारी करें, लेकिन इन चीज़ों का लाजमी वो ख्याल रखें कि जो आपने पंजाबी लिखनी है वो किताब के मुताबिक जो असल पंजाबी है वो लिखनी है आपने। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपने पेपर के अंदर आपने पूरा टाइम अपना देना है, पहले नहीं उठ के आ जाना। बहुत जल्दी होती है स्टूडेंट्स को पेपर जल्दी जमा करवा के बाहर निकलने की, भी वो आपका टाइम है, आपने पूरा टाइम पेपर को देना है। पहले पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है मुकम्मल, उसके बाद फिर उसको समझ के लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो इसके अंदर इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और आ जाते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो जिनको ये बातें सारी पता होती हैं, आपको पता चल गई ये बातें, इन सब बातों का ख्याल रखना है, तो आप अपने इन बातों का ख्याल रखते हुए अपना पेपर देंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा पेपर होगा। सबसे पहली बात कि आपने पंजाबी वही, दोबारा दोहरा देता हूँ मैं, पंजाबी वही लिखनी है जो प्योर पंजाबी है, असल पंजाबी है जो बुक वाली, वो लिखनी है हमने, बीच में इंग्लिश के लफ्ज़ या उर्दू के लफ्ज़ ऐड नहीं करने। दूसरा ये कि हमने पूरी बुक से तैयारी करनी है। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कम से कम एक दफ़ा पूरी बुक को पढ़ लेना है और दूसरा अपना मुकम्मल टाइम पेपर को देना है, पेपर को समझ के करना है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं अरबिक, पर्शियन, पंजाबी, ये अच्छे नंबर लेने के लिए सब्जेक्ट होते हैं। लिहाजा जिन जिन हजरात ने सब्जेक्ट को रखा है, सेलेक्ट किया है, तो वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।